हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे और वो टॉपिक है कि जो मैकेनिक नई दुकान ऑटोमोबाइल सेक्टर में डालना चाहते हैं, जो मैकेनिक हैं, उनके लिए ये खास वीडियो है और उनकी जानकारी के लिए वीडियो है। और जो बंधु अगर मैकेनिक रख के भी दुकान खोलना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत खास वीडियो है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं और ऑल पर सेट करें ताकि जो भी नई वीडियो हमारी आए वो आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो हम बात कर रहे थे ऑटोमोबाइल ऑटो पार्ट्स का जो काम करना चाहते हैं मैकेनिक, उसके बारे में। तो उसके बारे में जानकारी आपको रखनी है कि अगर आपने नई दुकान डाली है, नई शॉप डाली है, तो उसमें आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आइटम तो बहुत सारे हैं, रेंज बहुत बड़ी है और ये वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे पूरी तो पूरी जानकारी भी आपको मिलेगी। क्या क्या चाहिए आपको दुकान खोलने के लिए, कौन कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और हमें माल कहाँ से खरीदना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खरीदना चाहिए और क्या क्या आइटम हमको लेना जरूरी है। तो उसके लिए हमने बहुत सोच समझ के इस वीडियो को बनाया है। तो मैकेनिक भाइयों, पहले तो सबसे जरूरी होता है कि आपकी शॉप पे जो दिखेगा वो बिकेगा। मतलब आपके जो आपने काउंटर रैक जो भी थोड़ा बहुत बनवाया है, जो मैकेनिक की हैसियत होगी, जो उसका बजट होगा, उस हिसाब से वो रैक बनवाता है, काउंटर बनवाता है। लेकिन काउंटर पे आपके जो इंजन ऑयल है वो दिखना जरूरी है, तभी कस्टमर को लगेगा कि उसको यहाँ पे इंजन ऑयल मिल जाएगा, सर्विस हो जाएगी। तो पहला तो आपको इंजन ऑयल रखना है और वो भी अच्छी ब्रांड का। आप टीवीएस का ऑयल रख सकते हैं, बजाज DTSI ऑयल रख सकते हैं, हीरो का जेन्युइन ऑयल रख सकते हैं। आपको वही ऑयल रखना है और वही ऑयल उस गाड़ी में डालना है जिस ग्रेड का कंपनी ने अथराइज कर रखा है, अगर अच्छा रिस्पांस आपको देना है तो। मार्केट में तो बहुत सारे ऑयल हैं, 150, 200, 250, 300, लेकिन ओरिजिनल का भी रेट कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम हीरो ओरिजिनल की बात करें तो 20W40 410 MRP की होती है, बजाज DTSI 515 और 550 MRP की होती है। और इसमें बहुत सारे कस्टमर कैस्ट्रॉल एक्टिव का भी नाम लेते हैं कि हमको कैस्ट्रॉल एक्टिव डलवाना है, तो वो ऑयल भी आपको रखना है। आप गल्फ का ऑयल भी रख सकते हैं, मोटुल का भी ऑयल रख सकते हैं। तो ये हो गया ऑयल के बारे में। और दूसरी चीज उसके बाद आपको जरूरत लगेगी एयर फिल्टर की, क्योंकि जब आप सर्विस करेंगे तो आपको एयर फिल्टर की आवश्यकता पड़ेगी। आपको हर गाड़ी का एयर फिल्टर रखना है। ओल्ड मॉडल में जो आता था वो फॉर्म का फिल्टर आता था, लेकिन अब जो आने लगा है वो गत्ता का फिल्टर है। आपको स्प्लेंडर BS6, सुपर BS6, आई स्मार्ट, पैशन प्रो, अगर ये आप लेना चाहें तो स्टील बर्ड में ले सकते हैं, मिंडा में रखिए, ल्यूमेक्स में रखिए, ये सब अच्छी ब्रांड में है। तीसरी हम बात करें तो तीसरी जरूरत आपको लगेगी ऑयल फिल्टर की, क्योंकि अब जो गाड़ियां नई BS6 आ गई हैं, शाइन SP BS6, डिस्कवर 100M, डिस्कवर 100, स्टार स्पोर्ट BS6, स्टार सिटी, स्टार, आप रेडान ले सकते हैं, विक्टर न्यू ले सकते हैं, अपाचे में, एवेंजर में। तो तीसरा आइटम आपका हो गया ऑयल फिल्टर। अब चौथे चीज की अगर हम बात करें तो आपको आवश्यकता पड़ेगी केबलों की, जिसमें आप हर बाइक का क्लच केबल, ब्रेक केबल, एक्सीलीटर केबल, मीटर केबल, यानी कि स्प्लेंडर प्लस, पैशन प्रो, ड्रीम योगा, डिस्कवर 110, प्लेटिना, जो प्लेटिना का ब्रेक मीटर केबल लेंगे आप डिस्कवर 100 में लग जाएगा।
पल्सर का सेंसर वाला मीटर केबल, स्टार स्पोर्ट का मीटर केबल, टीवीएस एक्सल सुपर का मीटर केबल। क्लच केबल की बात करें तो हम ड्रीम योगा, साइन, सुपर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर BS6, सुपर BS6, पैशन प्रो BS6, सुपर BS6, पैशन प्रो BS6, ये दोनों केबल क्लच की एक होती हैं। क्लच केबल अगर हम डिस्कवर की बात करें, बजाज डिस्कवर 100M, पल्सर UG3, प्लेटिना कंफर्ट, यानी कि लगभग आपको हर बाइक का केबल आपकी शॉप पे होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो आपको जरूरत लगेगी सर्विस करने के लिए। जनरली आप दुकान खोलेंगे तो आपके दुकान पे कस्टमर जो आएगा सर्विस के लिए आएगा, तो सर्विस में ये जर्नल आइटम आपको लगना ही जरूरत पड़ेगी। मीटर केबल हो गया, मीटर गरारी हो गया, सीट कवर की आवश्यकता पड़ेगी। हर गाड़ी का सीट कवर आप रख सकते हैं। हर गाड़ी में आपको ब्रेक्सो की आवश्यकता पड़ेगी। हीरो होंडा में जो छोटा आपका लगता है उसमें आप एरो कंपनी का ले सकते हैं, MK कंपनी का ले सकते हैं, ASK कंपनी का ले सकते हैं। तमाम कंपनी का है। ओरिजिनल भी अगर आप रखना चाहें तो ओरिजिनल भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब गाड़ी आप सर्विस करेंगे तो उसमें आपको बैरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। चक्के के लिए 6301, 6201, 6300, 6200। स्पॉकेट की बैरिंग अगर बात करें 6004, 625, 6203। उसके बाद आपको आवश्यकता पड़ सकती है हाफ एक्सल की। हाफ एक्सल भी रखना आपको जरूरी है। हर बाइक का हाफ एक्सल, वो क्योंकि वो जब फेल हो जाता है तो चैन बार बार ढीला होने लगता है। उसके बाद चैन लॉक की आवश्यकता पड़ सकती है। मोटा, पतला, अपाचे का, पल्सर का, हर टाइप का चैन लॉक भी आपकी शॉप पे होना बहुत जरूरी है। और जहां तक बात करें सर्विस में, आपको इग्निशन स्विच, चाबी स्विच जिसको बोलते हैं, जिससे आप गाड़ी को ऑन ऑफ करते हैं, तो सिंगल आपको चाबी स्विच भी रखना है। और अगर कोई कस्टमर एक चाबी से पूरी लॉक को खोला जाए तो आपको लॉक सेट भी रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। हमने बहुत सारा लिस्ट इसमें बना के रखा था। उसमें आपको पेट्रोल टी की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि अगर पेट्रोल टी खराब है तो आपकी गाड़ी ओवरफ्लो अगर करती है तो पेट्रोल टी आप बंद कर देंगे तो ओवरफ्लो नहीं करेगा। फ्रंट स्पॉकेट की जरूरत पड़ सकती है, चैन स्पॉकेट की जरूरत पड़ सकती है, तो हर गाड़ी का चैन स्पॉकेट आपके पास होना चाहिए। बैटरी आपके पास 4LV, 5LV, और छोटी वाली जो बिना सेल्फ वाली होती है किक स्टार्ट 2.5 LV की बैटरी, उसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। हेडलाइट बल्ब, इंडिकेटर बल्ब, बैक लाइट बल्ब, टाइमिंग चैन, हर गाड़ी का टाइमिंग चैन आपको रखना, रोलन या डायमंड का आप रख सकते हैं। मैग्नेट सील, पैशन प्रो, स्प्लेंडर प्लस, ऑयल सील किट की आवश्यकता पड़ सकती है। क्लच पैकिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। मैग्नेट पैकिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। और नेट बोल्ट की तो आवश्यकता आपको अधिक ही पड़ेगी, 10 नंबर, 13 नंबर, 8 नंबर। और चैन कवर के बोल्ट जो है वो आपको रखना बहुत जरूरी है। और स्टार्टिंग में अगर आप रखना चाहें तो स्प्लेंडर प्लस का फुटेज बहुत खराब होता है, उसको आप रख सकते हैं। अपाची का फुटेज आता है, और फुटेज रबड़, स्टार सिटी का, एक्सल 100 का, KB फोरियस का, साइन का, ड्रीम योगा का। और फुटेज के साथ जब आप सर्विस करेंगे तो आपको किक स्प्रिंग लाजमी है। किक स्प्रिंग अक्सर एक्सल 100 गाड़ियों का टूट जाता है। बजाज सिटी 100 का एक किक स्प्रिंग टूट जाता है। डिस्कवर 100 का किक स्प्रिंग टूट जाता है, तो वो भी रखना आपको जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं साइड स्टैंड स्प्रिंग की। क्योंकि आप सर्विस करेंगे तो हो सकता है कस्टमर आपसे कहे भैया नई दुकान है तो साइड स्टैंड स्प्रिंग हमारा निकल गया, उसको लगा दीजिए। मेन स्टैंड स्प्रिंग निकल गया, उसको लगा दीजिए। कोई आ सकता है कि हाँ हमारा हैंडल जाम है, बालेसर लगा दीजिए। बालेसर हमारा खराब हो गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। टंकी ढक्कन आपको रखना पड़ेगा।
और मेन जो आप सर्विस करेंगे तो उसमें जब आप पहिया खोलते हैं तो उसमें आपका ड्रम रबड़ भी खराब हो सकता है। और हो सके तो अगर आप अपनी बाइक पे, आप बाइक की शॉप पे अगर आप पंचर की भी सुविधा रखते हैं, ट्यूबलेस पंचर बनाते हैं या ट्यूब का पंचर बनाते हैं, वो भी अगर बनाते हैं तो सारा काम आपकी शॉप पे होगा, तो कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे। तो दुकान खोलने अगर आप खोलते हैं तो इतना आइटम तो आपको मस्ट ही होगा रखने के लिए। अब ऐसे तो रेंज बहुत बड़ी है, CDI है, ब्लॉक किट है, कार्बेटर है, तमाम आइटमें हैं। तो हमारे जो मैकेनिक हैं जो 2025 में दुकान खोलना चाहते हैं वो इन सब बातों का ध्यान रखें और ये सब आइटम आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।